हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विथ जेम्स क्लासेज में। तो अपनी मैथ्स की क्लास चल रही थी, उसका फर्स्ट यूनिट चल रहा था और क्लास नंबर हमारी थी 4, जिसमें कि हम करने जा रहे हैं रेशियो। तो हमारी ऑलरेडी 3 क्लासेज हो चुकी है, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन किए थे। तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं अपना। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे आज, उस पर हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन ला रहे हैं आज का। तो अपने पास 3 संख्याएं हैं जो कि 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योग 1856 है तो संख्याएं अपनी क्या होगी। तो इसमें हमें इनके वर्गों का योग दे रखा है जो कि इक्वल है 1856 के, और हमें वो संख्याएं निकालनी है। तो बेसिकली इस क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम 2, 3 और 4 है तो हम इनका वर्ग कर देते हैं डायरेक्ट 2, 3 और 4 का। लेकिन ये इस तरीके से यदि हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये गलत हो जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इनके साथ एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है और फिर उनका वर्ग करके योग करना होता है। जैसे कि हमने इनके सब के साथ अक्स ऐड कर दिया, 2x² + 3x² + 4x² इज इक्वल टू 1856। तो 2x² हो जाएगा अपना 4x² + 9x² + 16x², ये हमारा है 1856 के बराबर। तो ये हो जाएगा अपना 16 और 9 25 और 4 29, 29x² है जो कि अपना है 1856। तो यहाँ से x² आ जाएगा, अपना x² आ जाएगा 64। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं। 2x, 3x और 4x था, तो हमें संख्याएं निकालनी है। तो 2x, 3x और 4x है तो x की जगह 8 रख देते हैं। तो ये 2x, तो 2 इंटू यदि ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू x 24 और ये 32। तो अपना ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। एक बार फिर बता देता हूँ कि 3 संख्याएं हैं 2:3:4। ये अनुपात में यदि इनके वर्गों का योग 1856 है तो संख्याएं हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इनको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि x ले लिया, वो तो x y z कुछ भी ले लो आप, x ले लिया, तीनों के साथ x ले लिया। अब इनका स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा 2x² + 3x² + 4x² इज इक्वल टू 1856। तो यहाँ से आ जाएगा 4x² + 9x² + 16x², ये 29x² इज इक्वल टू 1856। x² बराबर 64 हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 8। यहाँ से हम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 इंटू x हो जाएगा 16, 3 इंटू x 24, 4 इंटू x 32। तो अपना ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये है, यदि a और b 4:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो a का मान क्या है। तो यहाँ पे दे रखा है a और b, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, और उनके वर्गों का अंतर 81 है। तो हमें इसके साथ भी एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा दोनों के साथ। तो ये 4x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। उनके वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर है यहाँ पे 5x बड़ा है, तो इनके वर्गों का अंतर मतलब 5x² - 4x² इज इक्वल टू 81 है। ये हो गया अपना 25x² - 16x² इज इक्वल टू 81। तो यहाँ से 9x² आ जाएगा 81 के बराबर। तो x² आ जाएगा अपना 9 और x आ जाएगा अपना 3। अब हमें पूछा है कि a का मान क्या होगा। तो a की जगह हम 4 इंटू 3 कर देते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी अपना सही है। एक बार फिर से देख लीजिए कि a और b है वो 4:5 में है और उनके वर्गों का अंतर 81 है। तो a का मान हमें निकालना है।
तो 4x कांस्टेंट ले लिया, 5x दोनों में कांस्टेंट ले लिया। इनके वर्गों का अंतर पूछा है तो 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर दिया तो 5x स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 81। 25 माइनस 16 9x स्क्वायर इज 81, x स्क्वायर इक्वल टू 9, x इक्वल टू अपना हो जाएगा, ये रूट करेंगे तो 3 आ गया। अब हमें a का मान पूछा है तो 4 इंटू 3 कर देते हैं x की जगह, तो ये अपना 12 आ जाएगा। तो इसी प्रकार का हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आगे के क्वेश्चन ध्यान से देखना व इसी टाइप से सॉल्व करना। ये पूछा है हमें, दो संख्याएं हैं जो कि 1:2 के अनुपात में, जब प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो संख्याएं हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि दो संख्याएं अपनी 1:2 है और इनका नया रेशियो हो जाता है 2:3, और हम इसमें ऐड क्या करते हैं 4। सबसे पहले देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या है दोनों का, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो 1 अपना किसके बराबर बढ़ रहा है, दोनों में 4 के बराबर बढ़ रहा है। तो संख्याएं पूछी है हमें अलग अलग, तो 1 अपना 4 के बराबर है तो 2 अपना 8 के बराबर हो जाएगा, तो 4 और 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक बार फिर से बता देता हूँ, 1 और 2 का रेशियो है, जब 4 ऐड करते हैं दोनों में तो 2 और 3 हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेशियो कितना बड़ा है दोनों में, 1-1 बड़ा है, क्योंकि इनके दोनों के बीच का अंतर भी 1-1 है दोनों में। तो 1 अपना 4 के बराबर है तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 मैंने ये लिया है इन दोनों के बीच का अंतर, और हमें पूछा है संख्याएं पूछी है तो संख्याएं अपनी ये है, तो 1 4 के बराबर है तो ये 2 हो जाएगा अपना 8 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी देख लेना राइट आंसर है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लाते हैं। ये देखिए, ये है, यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, जब 8 को दोनों संख्याओं में जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योग है। तो पहले देख लीजिए कि 2:3 था और अपना नया अनुपात कितना बन जाता है, जब इसमें 8 जोड़ते हैं तो 3:4 हो जाता है। तो देखिए दोनों में ही 1-1 बढ़ रहा है, इसमें भी 1 बढ़ रहा है, इसमें भी 1 बढ़ रहा है, तो 1 किसके बराबर हो रहा है, 8 के बराबर। अब हमें पूछा क्या है, जब 8 को दोनों संख्याओं में जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योग है। योग पूछा है मतलब कि इन दोनों को जो अपने सबसे पहले अनुपात दिया है उनको जोड़ देना है, तो 2 और 3 5 का पूछा है, 1 यदि 8 के बराबर है तो 5 अपना 40 के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अभी तक तो हमें जैसे देख रहे हैं कि इनका गैप बराबर है, गैप बराबर है, यदि नहीं हो तो हम क्या करेंगे, इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि हुई है तो उनके बीच का अनुपात 5:7 हो जाता है, तो संख्याओं के बीच का अंतर है। तो सबसे पहले हमें 2:3 दे रखा है, और यदि 4 की वृद्धि होती है तो उनका रेशियो चेंज हो जाता है 5:7। तो अब देखते हैं कि इसमें 3 हो रहा है, इसमें 4 हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, तो वही जो मेथड अपनाएंगे हम, इसको इनके बीच का अंतर 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनके बीच का 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 2 4 और ये 6 और ये हो जाएगा 5 और 7। अब दोनों के बीच का देख लीजिए अंतर 1-1 है, तो 1 अपने किसके बराबर है, 4 के बराबर है, और हमें पूछा है संख्याओं के बीच का अंतर, तो 6 - 4, ये 6 था ये 4 है, 6 - 4 अपना 2 है, तो 1 4 के बराबर है तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो इसी बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। दोनों संख्याओं में से बड़ी कौन सी होगी। तो एक संख्या को 3:2 में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जा रहा है तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी कौन सी होगी। तो 3:2 था, और जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जा रहा है तो 7:5 हो जाता है।
इनके बीच का गैप देख लेते हैं। ये 4 का है, ये 3 का है, सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनके बीच का अंतर सेम नहीं है तो हम वही मेथड अपनाते हैं। इनके बीच 2 का है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाता है 6:4 और ये 7:5। अब इनके बीच का अंतर 1-1 है, 1-1 अंतर है। 1 अपना किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो बड़ी संख्या 6 है तो 6 किसके बराबर हो जाएगा, 48 के। इसका राइट आंसर होगा 48। इसके ऑप्शन नहीं दिए हुए थे, सॉरी। तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी बेस्ट पे। ये है 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में, उनमें से प्रत्येक को 30 से बढ़ाने पर अनुपात 9:10 हो जाता है। तो संख्याओं का योग है, इसमें हमें योग पूछा है। तो 3:4 था और 9:10 हो जाता है। यदि 30 बढ़ाते हैं तो इनके बीच का गैप देख लेते हैं, 6 का है और इसके बीच भी 6 का है। तो 6 अपने 30 के बराबर है। अपने दोनों का योग हो गया 7। 7 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/6 × 7, 35। इसका राइट आंसर होगा ए। तो इसी बेस्ट पे आज हम सेम एक ही टाइप के क्वेश्चंस लगभग कर रहे हैं, जो कि आगे हमारे कुछ क्वेश्चंस आएंगे एज रिलेटेड और उनमें ये चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो हम एक ही टाइप के कुछ क्वेश्चंस आज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है 2 संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में है। यदि 9 को प्रत्येक संख्या से घटाया जाता है तो 12:23 के अनुपात में बन जाती है। तो दूसरी संख्या क्या है। तो इतनी देर तो हम प्रत्येक संख्या में बढ़ा रहे थे, कुछ जोड़ रहे थे। अब देखो घटाने वाला क्वेश्चन आया है, तो इसमें भी घटाने वाले क्वेश्चन में भी हमारा सेम मेथड फॉलो होगा, बिल्कुल वही मेथड लगेगा। तो 3:5 था, नया रेशियो बन रहा है 12:23। तो हम इसमें माइनस कर रहे हैं 9 को। तो इनके बीच का हम गैप देख लेते हैं, सेम नहीं है तो वही मेथड अपनाते हैं। इनके बीच का 11 है तो इसको 11 से मल्टीप्लाई और इनके बीच 2 है तो 2 से। तो ये आ जाता है 11:33:55। ये 24:46। अब देख लीजिए इनके बीच का गैप सेम है, ये 9 का है, ये भी 9 का है। 9 9 के बराबर है। हमें दूसरी संख्या पूछी है, दूसरी संख्या है अपनी 55। तो 55 भी 55 के इक्वल हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो आज हमने क्वेश्चंस किए थे, तो आपको समझ में आए कि नहीं आए ये मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट क्लास में आगे की क्वेश्चन हम जारी रखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।